आज हम केमिस्ट्री में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, बहुत से एमसीक्यूज़ इससे निकलते हैं, एवरीडे फिनोमेनास आपको अंडरस्टैंड होंगे। शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली जैसा कि किताब में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की 10वीं क्लास की किताब है, आप सब जानते हैं। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। कोई नायाब नॉलेज नहीं हमारी, कोई खुद के नोट्स नहीं, सीधा एज इट इज़ एनसीईआरटी। पर पढ़ाएंगे हम अपने तरीके से, बहुत अच्छे से, डिटेल में, बच्चों की तरह एक एक वर्ड, लेकिन बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे। ओके, आओ करणदीप जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो लिखा क्या है कि सोर एंड बिटर, सोर, सोवर, सर, कई तरह से पुकार सकते हैं, ये आपकी जिम्मेवारियां हैं, पुकारिएगा। सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम। जो भोजन के टेस्ट में एक सोर टेस्ट आता है, एक बिटर टेस्ट आता है, ये उस भोजन में प्रेजेंट एसिड एंड बेस की वजह से आता है। तो यहाँ से प्रूव होता है, अगर सोर है तो मतलब एसिड प्रेजेंट है, अगर टेस्ट बिटर है तो मतलब बेस प्रेजेंट है। हमने इन दोनों चीज़ों को ज़िंदगी भर याद रखना है। कोई चीज़ में अगर बेस प्रेजेंट है तो मतलब वो बिटर टेस्ट होगा, अगर एसिड प्रेजेंट है तो टेस्ट सोर होगा। दैट्स ऑल। ओके, आगे चले। अब इसी के बेस पर एक सवाल पूछते हैं आपसे। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, कई बार एग्जाम में भी आ जाते हैं। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar, baking soda। इन तीनों में से आप रेमेडियल मेजर के रूप में उन्हें क्या देंगे? अब वो व्यक्ति ओवर ईटिंग की है उसने और एसिडिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो एसिडिटी मतलब एसिड बॉडी में बन गया है। तो हम रेमेडी चूज़ करने से पहले हमारी जो एक नॉलेज है, एक अंडरस्टैंडिंग है, उसकी तरफ जाएंगे। और वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि एसिड एंड बेस दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई करते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोनों एक दूसरे की काट हैं, काट। ये ज़रूरी है शब्द, जानते हो क्यों? जब मधुमक्खी काट जाती है कड़क, तो क्या होता है? जब कोई पौधों से हमारा शरीर छू जाता है और उसमें डंक लग जाए, उस पौधे का कांटा लग जाए, तो क्या होता है? दर्द होता है, बेइंतहा पेन। क्यों? एसिड आ जाता है बॉडी में उस पॉइंट पे, और हम उसके ऊपर जो भी मेडिसिन खाते हैं या जो भी ऑइंटमेंट लगाते हैं वो बेस होता है, वो बेस होता है। बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, चीज़ें सेट हो जाती हैं, दैट्स ऑल। तो हमारी ये एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारी एक नॉलेज है कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, काट देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब इस नॉलेज के बेस पे इसका आंसर करो। ज़्यादा खाने की वजह से एसिडिटी हो गई है, तो क्या बॉडी में क्या जाना चाहिए? बेस जाना चाहिए कि एसिड जाना चाहिए? बेस। और इन तीनों का नेचर बता सकते हो। जूस क्या होता है? ये लेमन जूस, इट इज़ एसिड। विनेगर, सिरका, एसिड। और बेकिंग सोडा, बेस। ओके, तो हम बेकिंग सोडे का घोल दे देंगे और मामला सेट। आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, आपको वो इफेक्ट पता है। अब अगला सवाल फिर पैदा होता है, हाउ डू वी टेस्ट सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम? अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस सोर है, कौन सा सब्सटेंस बिटर है, बिना उसे टेस्ट किए। तो हम पता लगा लें फिर कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। क्यों? क्योंकि एसिड सोर होता है और बेस बिटर होता है। तो अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा सब्सटेंस सोर और कौन सा बिटर है, मतलब आप इनडायरेक्टली यही पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है।
तो बस बिना टेस्ट किए हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं। आओ पता करते हैं, समझते हैं। तो आंसर क्या है कि हमें पता है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस, ओ हो, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे वाला हमने लिखा नहीं क्या? हाँ, ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसको आप कई तरह से, हमें पहले नाम याद कराए जाते थे, जैसे अमिताभ बच्चन रेखा, ऐसा वैसा कुछ कर करा के। मैं नहीं चाहता ऐसी चीज़ें आप में प्रमोट की जाए, बस आप लॉजिकली दिमाग में से रखिए कि जब भी हम एसिड की बात करते हैं, ब्लू लिटमस उसके संपर्क में आता है, लिटमस पेपर, तो वो रेड हो जाता है। ओके, और जब भी हम बेस की बात करते हैं तो बेस बिटर है और चेंज करता है अपना कलर लिटमस पेपर के संपर्क में आके। कौन सा? रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, रेड लिटमस ब्लू। तो रेड लिटमस ब्लू, इट इज़ द बेस, ब्लू लिटमस रेड, इट इज़ द एसिड। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, डन। तो हमने लिटमस टेस्ट के वाया ये पता लगा लिया कि ये एसिड था या बेस। हम लिटमस पेपर लेके गए ब्लू कलर का और वो रेड हो गया, तो फिर वो सब्सटेंस क्या हुआ? एसिड। हम लिटमस पेपर लेकर के गए रेड कलर का और वो क्या हो गया? ब्लू। तो वो सब्सटेंस क्या है? बेस। दैट्स ऑल, वही चीज़ यहाँ पर गिवन है। अब एक और सवाल पूछा गया है, तो ये आपने बिना टेस्ट किए बता दिया कि कौन सोर है कौन बिटर है, क्योंकि यानी कि कौन एसिड है कौन बेस है। अगला है, हैव यू नोटिस्ड दैट अ स्टेन ऑफ करी on a white cloth becomes reddish brown when soap is scrubbed on it. It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. आप कभी भी खाना खाते हैं, सब्जी वगैरह गिर जाती है तो पीला सा एक धब्बा बन जाता है, और कभी भी आपको समझाया जाता है, आपके घर वाले कहते हैं ना 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 अब इस पर पानी मत लगाना अभी, तो पानी लगाएंगे तो उसके अराउंड एक सर्कल सा रेड सा क्रिएट होने लग जाता है, वो हल्की हल्की रेडिश ब्राउनिश जी होने लग जाती है। समझे ना? क्या लगाते हैं जब आप हल्का सा सोप लगाते हैं पानी में मिक्स करके, लेकिन फिर से आप उसको अच्छे से पानी से साफ़ करिए, वो फिर येलो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, करी का रंग येलो क्यों? सब्जी की तरी, कड़ी येलो क्यों? क्योंकि उसमें डली है हल्दी। क्या डली है? हल्दी। हल्दी माने टर्मरिक। वेरी गुड। तो उसमें डला है टर्मरिक पाउडर, तो टर्मरिक पाउडर का येलो कलर है वो शर्ट पे। तो जैसे ही हमने उस पर सोप लगाया तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो गई, क्योंकि सोप क्या होता है? बेसिक। सोप होता है बेसिक, यानी कि बेस। तो हमें पता लग गया कि सोप इज़ बेस। ओके, तो हमने सोप यूज़ किया तो वो रेडिश ब्राउन हो गई, यानी कि करी ने, यानी कि टर्मरिक ने अपना रंग चेंज किया। और बेसिक होने का मतलब क्या है? कि वो जो पीएच स्केल है, उस पीएच स्केल में चीज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 न्यूट्रल है। सो 6 तक जब हम आए तो हमने फाइंड आउट किया एसिड, और 8 से 14 तक गए तो हमने देखा बेस, यानी कि एल्कलाइन। तो ऐसे में अब वो येलो कलर का स्पॉट इस समय एल्कलाइन इफेक्ट में आ गया, बेस का इफेक्ट हो गया उस पे सोप का, इसलिए वो रेडिश ब्राउन है। तो हमें उसे वापस येलो बनाना है तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, वी हैव टू न्यूट्रलाइज इट। हमें नलीफाई करना पड़ेगा बेस का इफेक्ट, यानी कि एल्कलिनिटी से उसे थोड़ा थोड़ा एसिडिटी की तरफ लाना पड़ेगा। तो हम अब यूज़ करते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर। तो वाटर का नेचर क्या होता है? न्यूट्रल। वाटर का पीएच लेवल है 7, तो वाटर एसिड और बेस वाइज न्यूट्रल है, उसका पीएच 7 है। तो इसका मतलब ये है कि वाटर के मुकाबले जो दूसरा मटेरियल है वो एल्कलाइन ज़्यादा है। तो अब ज़्यादा एल्कलाइन मैटर में जब वाटर डालेंगे तो एल्कलिनिटी रिड्यूस हो जाएगी ना।
एल्कलिनिटी रिड्यूस होने लगेगी ना, धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस होते 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 अल्टीमेटली वो फिर से येलो हो जाएगा। ओके, लेकिन वो येलो ही होगा, येलो कलर ख़त्म नहीं होगा, ये बात आप याद रखना। ओके, वो फिर आप धोइए, उन्हें रेशों से छुड़वाइए, वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर लंबे समय तक ऐसे दाग जाते नहीं हैं। तो हमने बेस को यहाँ पर फिर से न्यूट्रलाइज कर दिया, हमने उसे पानी के साथ धोया, और पानी, क्योंकि अगर हम इस तरह से एक स्केल बनाएं 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7, तो 8 9 10, अगर सोप यहाँ कहीं है, सोप यहाँ कहीं स्टैंड कर रहा है, तो पानी यहाँ स्टैंड कर रहा है ना, यानी कि पानी सोप के मुकाबले नेचुरली लेस एल्कलाइन है। तो लेस एल्कलाइन या लेस बेसिक चीज़ अगर हम बेसिक चीज़ पर डालेंगे प्लेंटी अमाउंट में, तो फिर वो बेसिक चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म कर देगी। तो इसलिए वापस से शर्ट पर लगा हुआ वो पीला धब्बा जो कि हल्का लाल ब्राउन हो गया था, फिर से पीला हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा बेस का इफेक्ट। ओके, आई बात समझ में? चलो, वेरी गुड। तो वही चीज़ वहाँ पर बताई है कि हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ becomes reddish brown when soap is scrubbed on it. It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. वो फिर से पीला हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर बात हुई टर्मरिक की, तो टर्मरिक ने भी रिस्पॉन्स किया बेस को, रिस्पॉन्स किया पानी को, यानी कि टर्मरिक भी एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर बात हुई लिटमस की, तो लिटमस भी रिस्पॉन्स कर रहा है एसिड को और बेस को, यानी कि लिटमस यहाँ पर एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि लिटमस का कलर बदला, टर्मरिक का कलर बदला, और इन बदलते हुए कलर से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन एसिड है और कौन बेस है। इसका मतलब हमें इंडिकेट कर रहे हैं किसी तरफ, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सब्सटेंस बेस है। और ये इंडिकेट कैसे कर पा रहे हैं? ये इंडिकेट कर पा रहे हैं अपने अंदर कुछ चेंजेस ला करके। वो चेंजेस कलर में आ सकते हैं, वो चेंजेस स्मेल वाइज आ सकते हैं। इस तरह के चेंजेस जब आ रहे हैं तो ये कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं इंडिकेटर्स। ओके, तो इंडिकेटर्स क्या हैं? ये वो सब्सटेंसेस हैं विच शो द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंसेस। क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हो गया? कुछ है यहाँ पे? ओहो, अच्छा ये है, क्या बात है यार, छोड़ो उसे, वो अपनी ज़िंदगी खुद तय कर लेगी। इधर आओ फिर, चल रहा है ना? हाँ हाँ, काफ़ी ज़्यादा चलेंगे उसमें यार, इतना बड़ा शिकार नहीं करना हमें। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच शो द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंसेस बाय चेंजिंग इन सम वे, फॉर एग्जाम्पल कलर, स्मेल, एटसेट्रा। इंडिकेटर्स हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो किसी न किसी मायने में बदलाव ले आते हैं, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते, और वो बदलाव कलर, स्मेल, इन सब चीज़ों में आते हैं, इसलिए ये किसी और इंडिकेट कर रहे हैं, हम समझ जाते हैं ये क्या। तो जैसे मुख्य तौर पर मेनली 4 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सिंथेटिक एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। आओ बारी बारी से इन्हें देखते हैं, दे यू विल एंजॉय अ लॉट। नेचुरल इंडिकेटर्स, अब क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज से पाए जाते हैं, हम इन्हें मैन मेड तरीके से लेबोरेटरीज़ में नहीं बनाते हैं, ये नेचुरली ही पाए जाते हैं नेचुरल सोर्सेज से, इसलिए हम इन्हें ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स जो मैन मेड हैं, जो लेबोरेटरीज़ में बनाए जाते हैं कई तरह के मिक्सचर्स की मदद से, वो मैन मेड हैं, हम उन्हें आर्टिफिशियल या इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडिकेटर्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ये शब्दावलियाँ इस्तेमाल होती रहती हैं। ओके, सो नेचुरल इंडिकेटर्स दैट इज़ ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स, तो क्या है ये? ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, दैट वाई दे आर इन नेचुरल। कौन कौन है इसमें? जैसे कि लिटमस, ये नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे कि टर्मरिक पाउडर, नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, लाल पत्तियाँ गोभी की, रेड कैबेज लीव्स। जैसे कि कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फूलों की
रंगीन पत्तियाँ। कौन कौन से? हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम। पिटूनिया के फूल सुना होगा, कई गानों में भी जिक्र आता है। तो पिटूनिया, जेरेनियम, हाइड्रेंजिया, इन सब के जो फूल हैं उनकी पत्तियाँ भी इंडिकेटर के रूप में यूज़ होती हैं। जो रेड कैबेज है उसकी लीव्स भी इंडिकेटर के रूप में यूज़ होती हैं। जो टर्मरिक पाउडर है वो भी यूज़ होता है, और लिटमस। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारे क्या हैं? ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ओके, चलो आओ लिटमस की बात करते हैं, क्या क्या समझाता है। चलो लिटमस को समझें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसिड, एसिड के साथ रिश्ता लिटमस का। चलो सबसे पहले तो एसिड को समझिए कि एसिड वर्ड लैटिन वर्ड से आया है, इट्स फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। क्या है वर्ड लैटिन लैंग्वेज? देखिए दो तरह के वर्ड से इसे जोड़ते हैं, एक असेरे, एक एसिडस। ओके, इनका मीनिंग है सोर। तो लैटिन भाषा में जो शब्द असेरे या एसिडस है, इसका मीनिंग सोर है। इसलिए जो सोर है वो एसिडस है, यानी कि वो एसिड है। तो यहाँ से ये वर्ड एसिड आता है। ओके, अब लिटमस जब एसिड के संपर्क में आता है तो हमने पढ़ा ब्लू से रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। ओके, ये लिटमस का रिश्ता एसिड के साथ। आओ बेस के साथ समझे। बेस के ब्रैकेट में लिखा है एल्कली, जैसे एसिड के ब्रैकेट में लिख दिया हमने एसिडस, वैसे उसके लिख दिया एल्कली। एल्कली क्यों लिखा है ये समझना जरूरी है। ये लैटिन भाषा के एल्क्यूली शब्द से आता है। एल्क्यूली, एल्क्यूली माने द ऐश ऑफ प्लांट। लैटिन भाषा में एल्क्यूली का मतलब द ऐश ऑफ प्लांट। हल्की सी लेके मुंह में डालना, स्वाद ही पुड़ी नल रामा आंदा। स्वाद नहीं खाते लोग अपने यहाँ पे, हल्की सी राख डालना, बिटर टेस्ट, कहेंगे कैसा स्वाद है, बिटर। ओके, तो एल्कली शब्द से, लैटिन भाषा के शब्द से एल्कली शब्द आता है, जिसका अर्थ है द ऐश ऑफ द प्लांट, और मतलब द बिटर टेस्ट। तो बेस बिटर है। लिटमस के साथ इसका रिश्ता यही है कि रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन है इसका? वही वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा सुने ही होंगे। तो वॉशिंग सोडे Na2CO3, लाइम CaO, ये सारे बेस हैं। ओके, तो जब भी मिट्टी, सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो तो किसका प्रयोग करना है न्यूट्रलाइज करने के लिए? लाइम। वी हैव टू यूज लाइम। और जब भी मिट्टी ज़्यादा एल्कलाइन है, सॉइल, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, घटाने के, एल्कलिटी घटाने के लिए किसका प्रयोग करना है? जिप्सम। ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, दैट्स ऑल। आओ थोड़ा लिटमस के बारे में देखें। लिटमस हमने लिया कहाँ से है, पहले तो इसको समझो भाई, फिर सारी कहानी समझ में आएगी, फिर मज़ा आएगा। देखो लिखा भी है कुछ मैंने लिटमस के बारे में कि नहीं? हाँ लिखा है। देखो, लिटमस सॉल्यूशन, नेचुरली आपने एक सॉल्यूशन बनाया है तो कैसे बनाया होगा, है ना? पहले आपने कहीं से कुछ लिया होगा, जैसे कि आपने गुलाब की पत्तियाँ ली, गुलाब की पत्तियों को पानी के साथ किसी भी तरह से ट्रीट कर के आपने गुलाब जल बना लिया, उसे कह लो रोज़ वाटर, तो वो भी एक सॉल्यूशन ही हो गया, रोज़ वाटर सॉल्यूशन। ऐसे ही हम लिटमस कहीं से लेते हैं। जानते हो कहाँ से मिलता है? ये मिलेगा पेड़ों पे, पहाड़ों पे, चट्टानों पे चिपकी हुई एक चीज़ मिलेगी, लाइकेन। कौन मिलेगी? लाइकेन। ये लोअर लेवल प्लांट होते हैं, और लाइकेन एक ख़ास तरह का आप कह सकते हैं प्लांट है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से आता है। किसके किसके बीच में यहाँ पे सिम्बायोसिस हुआ है? सिम्बायोटिक रिलेशन किसके किसके बीच में है? एल्गी एंड फंगस। एल्गी एंड फंगस, फंगस डोमिनेट करता है। एल्गी एंड फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से पैदा होते हैं लाइकन्स। इन्हीं लाइकन से हम जब चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल जब अपन ट्रीट करते हैं फर्दर, बनता है लिटमस। तो लिटमस नेचर से मिलता है, लाइकन से मिलता है। ओके,
और वहाँ से बन जाता है लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एक तरह की पर्पल कलर की डाई है। ओरिजिनली अगर वो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट नहीं ना कराया है तो आपको ओरिजिनल स्टेट में जो मिलेगा पर्पल कलर में मिलेगा। इट इज़ अ पर्पल कलर डाई। ओके, सो लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। कौन है? अ प्लांट ऑफ थैलोफाइटा डिवीजन। थैलोफाइटा डिवीजन माने थैलॉइड प्लांट, द लोअर प्लांट। ओके, लो लेवल प्लांट, इन्हें थैलॉइड कहते हैं। तो थैलोफाइटा डिवीजन का प्लांट है दैट इज लाइकन, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो लिटमस, जिससे क्रिएट होता है एक लिटमस सोल्यूशन, जो कि एक पर्पल कलर की डाई कह लीजिए आप। रंग बनवाने जाते हैं तो रंग की, सफ़ेद रंग की बाल्टी में वो अलग अलग रंग की डाइयाँ डालता है ना लिक्विड से, तो इस तरह का एक सोल्यूशन पर्पल कलर की डाई ओरिजिनल स्टेट में, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। अगर वो एसिड या बेसिक कुछ नहीं है तो उसका कलर पर्पल है। इतनी बात समझ में आई? ये कहानी होगी लिटमस की। अभी थोड़ी देर में लाइकन दिखा भी दूंगा। चलो अब आओ हल्दी को भी डील करके देखें, टर्मरिक का भी खेला समझ लें क्या है। हल्दी, तो एक पत्ती, एक स्ट्रिप तैयार करो टर्मरिक से। ओके, इफ़ बेस यानी कि एल्कलाइन है, अगर टर्मरिक को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कलर चेंजेस टू रेड। हमने देखा था शरीर पर वो जो धब्बा लगा था वो हल्दी का था, और जैसे ही सोप उसके संपर्क में आया तो वो रेडिश ब्राउन हो गया। तो हल्दी वाली स्ट्रिप जब उसके ऊपर बेस डालें, बेस की बूंदें डालें दो टिप टिप, तो वो हो जाती है पत्ती लाल। फिर हल्दी जैसे ही बेस को रिसीव करती है रेड हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हल्दी को एसिड रिसीव होता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करे, नो चेंज इन कलर, देयर विल बी नो चेंज इन कलर। इसलिए धब्बे छुड़ाने बेटा इतने भी इजी नहीं है। प्लेंटी ऑफ वाटर डाला तो वापस से पीली ही हुई। अब ये नहीं है कि थोड़ा और एसिडिक कर दो तो पीले से भी हट जाएगी, क्योंकि एसिड के साथ जब हल्दी रिएक्ट करती है तो रंग चेंज नहीं करती है, तो बेस के साथ जब करती है तो लाल हो जाती है। इतनी सी कहानी है हल्दी की। तो टर्मरिक पाउडर, लिटमस, ये दोनों हमने यहाँ नेचुरल इंडिकेटर में रखे हैं, जो कि रंग बदल के बताते हैं कि सामने वाली चीज़ जो है वो एसिड है कि बेस है। पर अगर भगवान ना करे अगर उस क्लास में कोई ऐसा दिव्यांग है जो नेत्रों से देख नहीं सकता, नेत्रों से नहीं देख सकता, और चीज़ को टेस्ट करना जान के लिए हानिकारक है, तो कैसे पता लगाए कि एसिड है कि बेस है? उस लेबोरेटरी में क्या करेंगे? सुगंध, दुर्गंध, स्मेलें, स्मेल, ऑर्डर। ओके, तो वहाँ पर आते हैं फिर ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कौन से होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर? सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड्स एंड बेसेस, दे आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जो अपनी स्मेल बदल देते हैं एसिड बेस के साथ मिलने के बाद, वो ऑल फैक्ट्री कहलाते हैं। इसके लिए हम किस किस का प्रयोग कर सकते हैं? प्याज, ऑनियन, वनीला, लौंग, क्लोव। ओके, तो ऑनियन, वनीला, क्लोव। ऑनियन ले लीजिए, सीधा ही चॉप कर लीजिए छोटा छोटा छोटा। वनीला के एक्सट्रैक्ट्स ले लीजिए, क्लोव का ऑयल ले लीजिए, ये तीनों ले लीजिए। तो ये भी तीनों देखिए सोर्सेस क्या है? नेचुरल। ये भी तीनों क्या है? ऑर्गेनिक। तो लिटमस, टर्मरिक, वनीला, ऑनियन, क्लोव, सब ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल इंडिकेटर हैं भाई। वो कलर चेंज करते हैं, ये स्मेल चेंज करते हैं। स्मेल चेंज करते हैं इसलिए इन्हें ओल फैक्ट्री कहा जा रहा है। अब क्या होगा देखो, ओनियन एंड वनीला को एसिड के साथ अपन ने डील कराया। ओके, प्याज और वनीला। तो इसलिए फिर पता होना चाहिए आपको कि होटलों में अपन प्याज को उस कटोरी में सिरके में डुबा के क्यों रखते हैं, विनेगर में? क्योंकि वो एसिड है, और एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद भी किसी तरह की जो स्मेल है ओनियन की, ओनियन उसे लूज नहीं करेगा, स्मेल एकदम बनी रहेगी। तो इसलिए फिर स्वाद बना रहेगा। कहीं बेस में डाल दो तो मामला ही बदल जाए, है कि नहीं? सो ओनियन,
डज नॉट चेंज इट्स स्मेल आफ्टर रिएक्टिंग विद द एसिड्स, डज नॉट चेंज इट्स स्मेल। तो स्मेल चेंज नहीं होती है प्याज की अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है ओनियन, ओनियन लूजेज इट्स स्मेल। जैसे ही आपने उसको बेस के साथ रिएक्ट कराया वो अपनी स्मेल लूज कर जाएगा। ओके, तो ओनियन, वनीला जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये अपनी स्मेल लूज़ नहीं कर रहे, जैसे प्याज अपनी स्मेल चेंज नहीं कर रहा, सॉरी लूज़ नहीं कर रहा, और वनीला अपनी स्मेल चेंज नहीं कर रहा। सो वनीला कहाँ चला गया? स्मेल डज नॉट वैनिश। ओके, सो डज नॉट चेंज इट्स स्मेल सच, ओनियन अपनी स्मेल चेंज नहीं कर रहा और वनीला की स्मेल जो है वो वैनिश नहीं हो रही, उसकी स्मेल बनी हुई है, इसकी स्मेल बदली नहीं, सब कुछ ओके, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा एसिड के साथ। लेकिन जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट किया हमने, ओनियन ने अपनी स्मेल लूज़ कर दी, वनीला की स्मेल वैनिश हो गई, स्मेल चली गई। तो स्मेल का चले जाना मतलब ओनियन वनीला रिएक्ट हुए हैं बेस के साथ, स्मेल का बने रहना, बदलाव ना होना मतलब ओनियन और वनीला रिएक्ट हुए हैं एसिड के साथ। तो हम इस तरह से स्मेल चेंज हुई या नहीं, स्मेल चली गई या नहीं, इसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सामने वाला मटेरियल एसिड है, सब्सटेंस एसिड है या बेस है। देखो कितना कुछ पता लगा रहे हैं हम। एसिड बेस बताने का तरीका, एक तरीका सोर है या बिटर है, टेस्ट करिए। एक तरीका रंग बदलता देखिए, लिटमस पेपर का रंग बदल जाता है। एक तरीका स्मेल बदल जाती है, स्मेल चली गई या स्मेल बनी हुई है, इसके आधार पर पता लगा लेते हैं आप। इस तरह से ये इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं पता लगाने में कि सामने वाला सब्सटेंस क्या है। अगले इंडिकेटर हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। हमने नेचुरल इंडिकेटर किया, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर किया, तीसरा सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें दो आते हैं, पहला फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन, और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। देखिए ये क्या क्या बदलाव लाते हैं, आप समझिए। फिनोल्फथलीन के साथ पहले इसका रिश्ता देखिए। अच्छा, फिनोल्फथलीन जो है जयदीप ओरिजिनली तो कलरलेस ही होगा। आप इसे लिक्विड फॉर्म में इमेजिन करिए, एक बीकर के अंदर कलरलेस होगा ओरिजिनली। ओके, लेकिन जैसे ही आप उसमें ड्रॉप्स डालेंगे एसिड के, टिक टिक, अगेन द कलरलेस। तो फिनोल्फथलीन जब एसिड के साथ मिक्स किया जाता है ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन ये रंग बदलता है। उस बीकर में रंग बदलेगा अगर हम बेस डालेंगे, और रंग क्या हो जाएगा? पिंक। तो फिनोल्फथलीन जब बेस के संपर्क में आए तो कलर पिंक हो जाता है, और फिनोल्फथलीन जब एसिड के संपर्क में आए कलर में कोई चेंज नहीं। ओके, कलरलेस। यही तरीका है पता लगाने का, लेबोरेटरीज में ये बहुत यूज़ होते हैं, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अच्छा, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। अब इसका नेचुरल जो कलर है वो ऑरेंज है, इसलिए इसका नाम भी मिथाइल ऑरेंज है। तो जब ये एसिड के साथ संपर्क में आएगा ये रेड कलर का हो जाएगा, कलर क्रिएट क्या होगा? रेड। ओके, और जब ये बेस के साथ संपर्क में आएगा कलर हो जाएगा येलो। तो बेस के साथ रिएक्ट किया, अब इसका, अब ध्यान से सोचो ना, इसका ओरिजिनल कलर जो है वो ऑरेंज है, समझो। तो जब बेस के संपर्क में आएगा थोड़ा ढल जाएगा इसका कलर, ये येलो की टोन में चला जाएगा, क्योंकि बेस के संपर्क में आया, कंसंट्रेटेड से गाढ़े से थोड़ा ढल जाएगा। और जब एसिड के संपर्क में आएगा थोड़ा और पक जाएगा, पंजाबी में कहते हैं, और गाढ़ा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ऑरेंज से लाल। तो हम फ्लो ऐसे ही फॉलो करते हैं ना, लाल, रेड, ऑरेंज, येलो, ये बीच में है कहीं, जैसे पानी की तरह। बेस में डाला तो थोड़ा ढल गया, येलो हो गया, एसिड में डाला थोड़ा और लिश्क गया, चमक गया, रेड हो गया। ये मिथाइल ऑरेंज का खेला है। ये हो गया हमारा तीसरा टाइप ऑफ इंडिकेटर, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। चौथा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, ये भी होते हैं। अब आपने क्या किया, एक ऐसा सॉल्यूशन ले लिया
जिसमें कई सारे कंपाउंड्स मिक्स्ड हैं ऑलरेडी। यू हैव अ सोल्यूशन जिसमें सेवरल कंपाउंड्स मिक्स्ड हैं। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? अब आप इस अकेले को ही यूज कर लोगे कई सारी आइटम्स को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये पीएच स्केल पर बताएगा कि कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है। आई बात समझ में? अभी तक क्या हो रहा था? सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोल्फथलीन, अगर सामने वाली चीज़ एसिड है तो रंग नहीं बदला, बेस है तो पिंक हो गया। मिथाइल ऑरेंज हमने यूज़ किया, अगर सामने वाली चीज़ एसिड है तो लाल हो गया, बेस है तो पीला हो गया। बस यही क्लियर हो रहा है कि ये एसिड है, ये बेस है। इतना तो नहीं पता चल रहा ना कि कितना एसिड है कितना बेस है, कौन सी चीज़ कितनी एसिड जा रही कितनी बेस जा रही है। तो हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया। वो क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक सिंगल इंडिकेटर बना लिया। वही मैंने बताया कि ये क्या है? इट इज़ अ पीएच इंडिकेटर। पीएच स्केल पर ही हम बताते हैं ना चीज़ें एसिड हैं कि एल्कलाइन है। पीएच स्केल 0 से 6 तक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एसिडिटी को। एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। और पीएच स्केल 8 से 14 के बीच में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्कलिनिटी को, बेसिसिटी को। चीज़ें एल्कलाइन हैं। स्पेलिंग नहीं आ रही भाई। ओके, यही बता रहा है ना वो। तो वही चीज़ अब यहाँ पर ये है कि हमने ये एक पीएच इंडिकेटर है composed of a solution of several compounds. It is a mixture of different types of indicators that exhibits different coloration of different pH levels. तो इसमें इसको एक बीकर में ये ले लिया हमने, जो आइटम टेस्ट करनी है इसमें डालते रहे, इसमें स्लाइट सूदिंग से कलर चेंजेस आते जाते हैं। स्लाइटली कलर चेंज करते जाता है और आपको पता लगते जाता है अच्छा ये इतना एसिड है, ये चीज़ इतनी एसिड है, ये इतनी एसिड है, ये इतनी बेसिस है, ये इतनी बेसिक है, ये इतनी बेसिक है। एक ही सोल्यूशन है बस। ओके, तो यूनिवर्सल है, फिर हम इसे यूनिवर्सल ही कहेंगे। सभी का एसिड और सभी का बेसिक नेचर बता दे रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना। इट्स अ सिंगल सोल्यूशन, यू कैन से सिंगल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मैनी कंपाउंड्स, दैट्स ऑल। अब समझते हैं कैसे बताता है ये है क्वेश्चन आपके मतलब का। पहले एसिडिटी से चेक करते हैं। तो जो पीएच स्केल पे 0 पे है, टॉप एसिड आइटम है ये, टॉप एसिड आइटम। और वो कौन है? बैटरी का एसिड। टॉप एसिड चीज 0 पे है, हाईली एसिडिक। 1 पे है, ऑलमोस्ट अराउंड 1, हमारी बॉडी के स्टमक के अंदर जो एसिड है, द गैस्ट्रिक एसिड, द स्टमक एसिड 1 पे आता है, 1.25 ऐसे। हम एब्सोल्यूट टर्म से यहाँ पर ले रहे हैं, होल नंबर ही मैं ले रहा हूँ भाई, पॉइंटों में नहीं बता रहा, ठीक है। वैसे पॉइंटों में भी आता है थोड़ा, बट आपसे यही पूछा जाएगा क्या एसिड है क्या बेस, ऐसा पूछा जाएगा। क्या एल्कलाइन है क्या एसिड, चाय क्या है कॉफ़ी क्या है, ये पूछा जाता है। तो देखो गैस्ट्रिक एसिड दैट इज स्टमक जूस, स्टमक एसिड 1 पे आता है। इट इज़ आफ्टर द बैटरी एसिड, इट इज़ वेरी एसिडिक। फिर इनसे थोड़ा कम एसिड लेमन जूस। तो लेमन जूस भी एसिड होता है। लेमन जूस 2 नंबर पे आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा है बट बैटरी एसिड और गैस्ट्रिक एसिड से थोड़ा कम। अच्छा, तीसरे नंबर पे आती है वाइन। वाइन इज एसिडिक। आई बात समझ में? वाइन की बोतलें, पता है ना। तीसरे नंबर, तीन नंबर एसिडिक नंबर है उसका। चौथे नंबर पे बनाना। केला खा के कहते साड़ पै रहा, सुना होगा, बनाना खाने के बाद वो एसिड ऐसे करते हैं। कईयों को नहीं सेट होता है, जिनको एसिडिक प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या कहते हैं? बनाना छोड़ दे। जिम जाने वाले पहले ही हाई प्रोटीन होते हैं, फिर बनाना खा के एसिडिक। तो वही बनाना 4 नंबर पर आ रहा है एसिडिटी की साइड पे, तो स्टिल एसिडिक। 5 नंबर पे भाई कॉफ़ी, इट इज़ ऑल्सो एसिडिक। कॉफ़ी भी ज़्यादा पी लो तो वही होने लगे। मतलब ये सब कभी भी नोटिस करना, ये कॉफ़ी बनाना हल्का साड़ बढ़ने लग गया था, बस एसिड रिफ्लक्स। अब मैंने ना यहाँ पर देखो वाटर सेंटर पे रखा है, तो ये तो प्रूवन है कि वाटर का साथ है, उसका हल्का सा दाईं तरफ रखा है